गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 9 अनटचेबिलिटी अ सोशल एविल। Untouchability is a social curse. Virtually their disabilities were caused by social norms and the normal values of the caste society. It means untouchability जो है हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कीड़े की तरह है जो हमारी सोसाइटी को खा जाता है। एंशिएंट टाइम की बात करें तो छुआछूत को बहुत ज़्यादा माना जाता था, अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। उस टाइम पे लोगों को उनके किए जाने वाले काम के बेसिस पर जज किया जाता था। जो जिस तरह का काम करता था उससे उसी तरह का बिहेव किया जाता था। तो उस सोसाइटी में जो ये अनटचेबल्स थे वो लोगों के घरों में टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करने का काम करते थे। इसी वजह से उनको अनटचेबल समझा जाता था, यानी कि वो जिस तरह का काम करते थे ये समझा जाता था कि अगर ये हमारे नज़दीक आएंगे तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उनकी जो सिचुएशन थी, ऐसा सिर्फ अपर कास्ट के वजह से हुआ था कि जो अपर कास्ट के पीपल थे उन्होंने सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेट कर दिया था इन सभी को सोसाइटी से जो इस तरह का काम करते थे। लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो बिना इनके, यानी कि बिना लोअर कास्ट पीपल्स के, क्या उस समय में सोसाइटी में सरवाइव कर पाना पॉसिबल था? नहीं। बट फिर भी अपर कास्ट के पीपल्स जो थे वो इनके साथ मिसबिहेव करते थे। उस समय जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा अनवर्थी थी, उनको बहुत ही वेस्ट समझा जाता था। दे वर एक्सक्लूडेड बाय अदर कास्ट पीपल। They could not even use public facilities. They were not allowed to enter the homes of the upper caste or even enter temples. इन लोगों को ना तो उनके घरों में घुसने दिया जाता था और ना ही टेम्पल्स में घुसने दिया जाता था। द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, और इसको टोटली काम के बेसिस पर ही डिफ़ाइन किया जाता था। जैसे ये लोग क्या करते थे, कूड़ा वगैरह उठाते थे वो घरों के बाहर से, या फिर पहले समय में जो लेट्रिन्स होती थी वो ड्राई होती थी। जैसे आज तो हम फ्लश करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पहले समय में लेट्रिन्स ड्राई होती थी जिनको ये जो अनटचेबल पीपल होते थे वो हाथ से साफ़ करके बर्तन में भर के उसको दूर कहीं फेंक कर आते थे। इसी वजह से इनको सोसाइटी में अपने से अलग समझा जाता था। लेकिन बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने उनकी इस सिचुएशन को समझा और सोसाइटी में उनको जगह दिलाई, जिनमें से राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर वो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। और महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, क्रिसेट अगेंस्ट इट, डिक्लेयर्ड इट इमोरल, यानी कि इसको बिल्कुल इमोरल किया गया था, यानी कि ये नैतिक नहीं है। ही रेज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट द अनजस्ट डन टू द अनटचेबल, कि जो अनटचेबल्स के साथ गलत किया जा रहा है उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गांधी जी ने। He used to say stay at Valmiki colony in Delhi. There was no caste discrimination in his ashram. उनका जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वो उनके उसमें किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था कास्ट के बेसिस पर। ही फाउंड द ऑल इंडिया हरिजन संघ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स, और उन्होंने उन लोगों को नाम दिया था हरिजन, यानी कि भगवान के बच्चे। जब भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है तो हम किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे उन्होंने शुरू किए ताकि सोसाइटी में उन लोगों को उनका प्लेस दिलाया जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनल एबोलिशन ऑफ टच। और इसके बाद जब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आने लगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी इसको एक लीगल वो बना दिया, एक्ट बना दिया। अब किसी भी तरह से अगर इस तरह कोई भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी या कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो एक इलीगल ऑफेंस होगा, यानी कि किसी गलत माना जाएगा उसके खिलाफ, और उसको सज़ा भी हो सकती है और उसको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है। और ये ऐड किया गया था इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से भारत से रिमूव कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो करता हुआ पाया जाता है तो उसको सज़ा मिल सकती है।
अब जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. द evil of still persist and more efforts are required to eradicate this evil. The economic condition of the untouchable should be improved. सबसे पहले उनकी अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए ज़रूरी था कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ऊपर उठाया जाए. इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे जो अलग अलग ये कंपनीज़ जो अलग अलग आपकी सोसाइटीज़ वगैरह थी, इन्होंने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए ताकि उनमें उन लोगों को काम दिया जा सके. पीपल शुड बी एजुकेटेड मोर थ्रू फिल्म्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, ड्रामाज, स्पीचेस एक्सेट्रा. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो इन कामों की तरफ आएँ, पढ़े लिखे, ताकि वो अपने आप को सोसाइटी में एक अलग प्लेस दिलवा सके. The NCC camps as well as scouting camps should be organized where children belonging to different castes get a chance for living together. और इस तरह के प्रोग्राम्स भी शुरू किए उन ऑर्गेनाइजेशंस ने जिनमें बाकी बच्चों के साथ उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता था ताकि वो अपने आप को उस सोसाइटी का हिस्सा करें. अब हम लोग टचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. सबसे पहले तो अगर हमें अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है ऐसे पीपल्स को एजुकेशन दी जाए. अगर एजुकेशन दी जाएगी तो वो अलग अलग फील्ड्स में जाके काम कर सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को, सोसाइटी को आगे ले जा सकते हैं. गिव असिस्टेंस सो दैट दे कैन सेट अप देयर स्मॉल. और अगर कोई पढ़ लिखने की उम्र से आगे जा चुका है तो ऐसे में उसको सपोर्ट दिया जाए, थोड़ा बहुत हेल्प करके, कि वो अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सके. उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि वो अवेयर हों और अपने बच्चों को स्कूल भेजें जिससे जो प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस की है वो उनके बच्चों को फेस ना करनी पड़े. चिल्ड्रन नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल सोशल प्रैक्टिस सच एज अनटचेबिलिटी. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनटचेबिलिटी से अवेयर करवाया जाए कि इट मीन्स ये जो कानून है बन चुका है कि अगर कोई भी इस तरह से किसी के साथ मिसबिहेव करता हुआ पाया जाता है तो उसको उसके लिए सज़ा मिल सकती है. अब है मैनुअल स्कैवेंजिंग. अनटचेबिलिटी के साथ साथ एक और लॉ कानून था जो बनाया गया, वो था मैनुअल स्कैवेंजिंग. जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि इन लोगों को उनके काम के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता था, तो उन्हीं में से एक वर्क था मैनुअल स्कैवेंजिंग. refers to the practice of carrying human etc इस बास्केट ऑन द हेड्स ऑफ द स्वीपर. यानी कि जो ह्यूमन एक्सेक्ट्रेस होता है, यानी कि जो हमारा वेस्ट होता है उसको वो लोग हाथों से साफ करके बाल्टी वगैरह में भर के उसको फेंक के आते थे. इसके खिलाफ भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया. मैनुअल स्कैवेंजर इज़ द पर्सन हु डज द जॉब ऑफ कैरिंग हिज फिल्थ. This practice has been taking place in our society for centuries, but this practice was really shameful and an offense against human dignity. अब ये बहुत ही मतलब बुरी चीज़ थी कि हम अपना वेस्ट जो है, यहाँ हम वेस्ट से बात कर रहे हैं, हम जो पॉटी वगैरह करते हैं उसके बारे में. पहले ड्राई लैट्रिन्स होती थी तो वो एक गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे को उन लोगों को साफ़ करना पड़ता था. तो अब सिचुएशन सोच के देखो कि उनकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब रही होगी कि उनके पास अगर खाने के लिए पैसा नहीं है तो उनको ये काम करके ही अपने बच्चों का पेट भरना पड़ता था. तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इसके लिए खिलाफ भी लॉ बनाए. तो एज अ रिज़ल्ट द गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग. In 1993, the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Act 1993 prevent the use of ड्राई लैट्रिन्स. ऐसे में उसको किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़बरदस्ती किसी से ऐसा करवाता हुआ पाया जाता है तो उसको सज़ा होगी. और ड्राई लैट्रिन्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, यानी कि ऐसे लैट्रिन्स को सीवर सिस्टम से जोड़ दिया गया जिससे किसी को भी हाथों से इसको साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. नाउ यू रीड दिस चैप्टर अगेन. थैंक यू.